अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद दल और आज का हमारा लेक्चर है लेट लॉ एडमिशन टेस्ट है क्या। लॉ एडमिशन टेस्ट अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटर पास करके बैचलर डिग्री करना चाहते हैं लॉ में, 5 ईयर लॉ प्रोग्राम होता है, उसमें हम जाते हैं तो हम लेट की तैयारी करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आती हैं कि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, कहाँ से स्टार्ट करें, सिलेबस क्या है और लॉ हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और लेट क्या नेसेसरी है या लेट के बगैर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और स्टूडेंट्स को क्लियर करेंगे कि लॉ क्यों ज़रूरी है और लेट कैसे दी जाए और कितनी मार्क्स होनी चाहिए ताकि आपको अपनी चॉइस जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी चाहते हैं वहाँ पे आपको मिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लेट लॉ एडमिशन टेस्ट है क्या। लेट 2018 से इंट्रोड्यूस हुई है हमारे यहाँ। लेट की आने के बाद लॉ थोड़ा मतलब चेंज हो गया है। इससे पहले आम टेस्ट होती थी, स्टूडेंट्स पास हो जाते थे अपने परसेंटेज पे, अपनी मार्क्स पे, लेकिन लेट हायर एजुकेशन कमीशन ने ये लेट अनाउंस किए जिसकी माना है कि लेट के बगैर आप एंट्रेंस टेस्ट के बगैर आप बैचलर डिग्री ऑफ लॉ नहीं कर सकते। इसीलिए लेट इंट्रोड्यूस हुई है 2018 के बाद। लेट की टेस्ट होती है हमारे यहाँ अपने कंट्री में और लेट पास करने के बाद ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई कर सकते हैं लॉ डिग्री के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है वाई लॉ। लॉ क्यों ज़रूरी है? लॉ इसलिए ज़रूरी है, बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ लॉयर, लॉ हमारे लिए तमाम ज़रूरी है क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ वेट फॉर अ पर्सन, फॉर अ लॉयर, फॉर एन एडवोकेट। तो लॉ इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। ये बेसिकली एक प्रोफेशनल डिग्री है। यूनिफॉर्म पहनते हैं आप, एक किस्म का एक यूनिफॉर्म है वो पहनते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा हैं। जैसे कि आप लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हायर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, बाहर लॉ बाहर से आप करके आए तो एक स्कोप है लॉ का हमारे यहाँ। और उसके अलावा लॉ डिग्री के जो दूसरे फ़वाइद हैं वो ये हैं कि जब आप लॉ करेंगे तो आपको इसके अलावा, प्रैक्टिस के अलावा, जुडिशल कमीशन है, लीगल एडवाइजरी है और लॉ इंस्पेक्टर है और बहुत सारे फ़वाइद हैं जो हम अवेल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एक लॉ का स्कोप है जो हमें अवेल करना चाहिए। और लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है। लॉ आप टिल योर लाइफ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और लॉ की जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल किया जा सकता है। अब टेस्ट पैटर्न है जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर टेस्ट कैसे आती है और क्या करना चाहिए हमें। ये आज का लेक्चर थोड़ा सा हमने इसी पे रखा है कि लॉ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके अलावा लेट के लिए हम कैसे क्वालिफाई करें। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी हमें चाहिए कि लेट को हम क्वालिफाई करें। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें 100 मार्क्स होती हैं और पासिंग मार्क्स हैं 50 के। अगर आप उसके नीचे मार्क्स उठाते हैं 49, इवन 49.5 तो भी आप फेल हैं। मिनिमम मार्क्स 50 हैं, बाकी मैक्सिमम आप जितनी ले सकते हैं आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। अब सिलेबस के लिए स्टूडेंट्स पूछते हैं हमसे कि भाई सिलेबस क्या है। सिंपली सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ 100 मार्क्स हैं जो हमने डिवाइड की हुई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश की तैयारी बहुत ज़रूरी है हर टेस्ट के लिए, इंक्लूडिंग लॉ। अब लॉ के लिए हमारे पास सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, अपोजिट एंड सिमिलर वर्ड्स। इनकी तैयारी हो जाए, अच्छी तैयारी हो जाए, क्योंकि 10 मार्क्स सिनोनिम्स होते हैं, 10 एंटोनियम्स होते हैं और प्रीपोजिशंस होती हैं। स्पेशली प्रीपोजिशंस की भी तैयारी तमाम ज़रूरी है। ये लॉ का सिलेबस है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। 20 मार्क्स हम लॉ की इसमें ऐड करते हैं। उसके अलावा इंग्लिश ऐसे होता है 200 अल्फाज का। 200 अल्फाज का ऐसे इंग्लिश में भी लिखा जाता है, उर्दू में भी लिखा जाता है। 200 वर्ड्स का ऐसे इंग्लिश या उर्दू में लिखें, 15 मार्क्स हैं इस पे।
ये आपको 2 पेपर देंगे, एक साइड पे आप ऐसे लिखें उर्दू में या आप लिखें इंग्लिश में। उसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, उसके लिए एक टेक्निक होती है। पर्सनल स्टेटमेंट भी 200 अल्फाज की होती है, चाहे आप लिखें इंग्लिश में या आप उर्दू में लिखें, इसकी 10 मार्क्स हैं। ये इंग्लिश पोर्शन है जिसमें सिनोनिम एंटोनिम, प्रपोजिशन, एसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये 45 मार्क्स हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जीके आती है 20 मार्क्स, यहाँ लिखा हुआ है 20 मार्क्स जीके, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं, ज्योग्राफिकल लुक होता है दुनिया का, पाकिस्तान का, और दुनिया के जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं या ममालिक हैं उनमें से तैयारी करनी है। लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, इन चीज़ों की हमें तैयारी करनी है। इसके अलावा हमें कैपिटल और करेंसीज की तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें जीके में शुमार होती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ है, अगर हम तैयारी स्टार्ट करें तो बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम मोइंजोदड़ो। मोइंजोदड़ो से जब आप स्टार्ट करोगे तो आप तरतीब से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ेंगे, प्री पार्टीशन, फिर पोस्ट पार्टीशन, अपडेट, आप पाकिस्तान की तैयारी करेंगे तो उसकी 10 मार्क्स हैं। उसके अलावा इस्लामियात है, आप इस्लामियात में प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम, और उसके अलावा कंप्लीट इस्लामियात, होली कुरान, और उसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक कल्चर, इनमें से सारी तैयारी करेंगे, 10 मार्क्स हैं उसकी। उसके अलावा उर्दू है, उर्दू में अल्फाज दिए जाते हैं जो अपोजिट होते हैं या सिमिलर होते हैं, वही सेम स्ट्रक्चर है जो इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम है। इसी तरह से उर्दू में भी वोकेब आती है अपोजिट और सिमिलर में, इनकी भी 10 मार्क्स हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की 5 मार्क्स हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है जिसमें अर्थमेटिक होती है, अलजेब्रा होती है। 8वीं से लेकर 10वीं तक अमूमन या फर्स्ट ईयर एंटर से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 5 मार्क्स हैं। तो ये मार्क्स हम इस्तेमाल करते हैं लेट में। जब स्टूडेंट्स लेट की तैयारी करते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें नज़र में रख के तैयारी की जाए। एक छोटा सा बुकलेट होता है और वो बुकलेट को स्टडी करें। आप पाक MCQs वेबसाइट को भी प्रेफर कर सकते हैं स्टडी के लिए, और आप सेल्फ स्टडी करें, अपनी स्टडी से आप इम्प्रूव करें खुद को। लेकिन ये सारी चीज़ें नज़र में रख के आप लोगों को तैयारी करनी है। आप अच्छी तरह से पास होंगे, कलरफुल मार्क्स आपकी आएंगे। आपकी कहीं पे जहां आपका दिल करता है यूनिवर्सिटी में, आप यूनिवर्सिटी की टेस्ट देंगे तो वहां पे आपकी टेस्ट में आप पास हो जाएंगे। और ये लेट की आपके पास मार्कशीट होगी, वो 2 साल के लिए वैलिड होती है। मतलब लेट आपने क्वालिफाई की है तो आपको 2 साल के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आपको, उसके बाद वो फिर इनवैलिड हो जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया है, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए हमें विजिट करना है, हेग का पोर्टल है ETC, वहाँ हम विजिट करेंगे हेग का पोर्टल। वहाँ पे हम अपनी ID बनाएंगे, पासवर्ड ID वगैरह हम बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें इंटीमेशंस आती है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके अलावा टेस्ट कब है, और फिर मार्कशीट आती है हमारे पास। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें टिल हम उसको मार्कशीट हम पास हो जाते हैं तब तक हम उसको डाउनलोड करेंगे। तो हमारे लिए ID बनाना तमाम लाजमी है। हेग के पोर्टल पे आप ID बनाओ पहले, ID के बाद फॉर्म फिल करें पूरी डिटेल में। आप अपनी इंटर की मार्क्स इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा कंप्लीट बायोडाटा आपकी इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा उस बायोडाटा को फिल करना तमाम लाजमी है। काफ़ी क्यूरीज आती हैं, फिर हेग जाना मुश्किल हो जाता है, पूछना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फॉर्म जब फिल करें तो एहतियात से फॉर्म फिल करें। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो आप डाउनलोड करोगे चालान 1250 का चालान डाउनलोड होगा। वो डाउनलोडेड चालान होता है जो वो हम पे करते हैं HBL बैंक की किसी भी ब्रांच में। आपकी जो बड़ा शहर है उसमें HBL की कोई भी ब्रांच होगी, आप वहाँ फॉर्म फिल करेंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपका चालान फिल हो जाएगा और वहाँ से आपने चालान पेड कर दिया तो आप उसको स्कैन करोगे। स्कैन करके आप अपनी सेम ID पे जाके उसको अपलोड करोगे। जब वो अपलोड हो जाएगा उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाओगे और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। उसके बाद
फिर वो चालान और उस फॉर्म की कॉपी आपको हेग की एड्रेस है इस्लामाबाद की, आपको वहाँ सेंड करनी है। बाद में आपका फॉर्म जब फिल हो जाएगा तो आप एक कॉपी ओरिजिनल चालान की आपके पास भी होगी, स्टूडेंट कॉपी, और यहाँ पे आप लोगों को जो इस्लामाबाद भेजनी है वो आपको ETC वालों की कॉपी है, हेग वालों की, वो आपको भेजनी है। एक स्टूडेंट कॉपी आपके पास अपने खुद पास रखनी है। आपकी कॉपी जो आपने चालान भरा है उसकी ओरिजिनल, आपका बे फॉर्म या आपका CNIC, ये दोनों चीज़ें जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे टेस्ट के लिए तो वहाँ आपसे ये पूछेंगे, आपको वहाँ दिखानी पड़ेगी। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि वो जब जाते हैं तो उनके पास या तो चालान ओरिजिनल नहीं होता है, या उनके पास बे फॉर्म नहीं होता है, या होता है तो वो लेके नहीं जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में देर हो जाती है और फिर वो टेस्ट में बैठने नहीं देते हैं, फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप चालान ले जाओ और इसके अलावा CNIC या बे फॉर्म ले जाओ एग्ज़ाम में, और आप टेस्ट दे के वापस आओगे तो कुछ दिनों बाद एक रिज़ल्ट आने का प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास MCQs मार्क्स होती हैं 75 मार्क्स, उसकी की लगती है कुछ दिनों में। आप अपनी की के ज़रिए आप की में देख सकते हैं कितनी मार्क्स आपने उठाई हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपकी फाइनल रिजल्ट आएगी, जब आपका एसे और पर्सनल स्टेटमेंट की रिजल्ट आएगी तो फिर आपको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे वेदर यू पास और फेल। तो वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है पास और फेल होना, लेकिन इससे ज़्यादा एक चीज़ है कि आप मेहनत करें, इंशाल्लाह रिजल्ट फ्रूटफुल आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।